हेलो फ्रेंड्स, मैं YouTube पर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने महेश एनिमेशन की ये वाली वीडियो सामने आ गई। फिर मैंने इसके कमेंट चेक किए तो ज्यादातर लोगों का एक ही कमेंट था कि भाई इसका ट्यूटोरियल बनाओ। फिर मैंने उसके चैनल पर उस वीडियो का ट्यूटोरियल देखा तो मुझे उसका ट्यूटोरियल नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं ही इसका ट्यूटोरियल बना देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस एनिमेशन का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले हमने प्लस के निशान पर क्लिक करके एक स्क्वायर ले लेंगे बैकग्राउंड के लिए। फिर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। फिर इसका कलर यहाँ पर चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम थंबनेल लेंगे। फिर इसका साइज कुछ इस तरह से छोटा कर देंगे और इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ पर रख देंगे। अब एक सर्कल ले लेंगे, इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर देंगे और इसको थंबनेल के नीचे कर देंगे और इसका स्ट्रोक ऑन कर देंगे और कलर जो है वो ऑफ कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इमेज पर क्लिक करके इसको थोड़ा साइज छोटा कर देंगे। फिर से थंबनेल पर क्लिक करके यहाँ पर हमने एक इफेक्ट अप्लाई करना है, ये मूव अलोंग पाथ वाला। फिर इससे ऊपर क्लिक करके ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर देना है, फिर से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब इसके ऊपर एक ये मोशन ब्लर इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर काम मुकम्मल हो गया। अब हमने इस थंबनेल को डुप्लीकेट करना है और नीचे सर्कल को भी डुप्लीकेट करेंगे और फिर सर्कल को ऊपर कर देंगे कुछ इस तरह से। सर्कल को यहाँ पर दरमियान में कर देंगे। फिर जो हमारा डुप्लीकेट इमेज है, कलर पर क्लिक करके यहाँ से हम इमेज चेंज कर देंगे। बस जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपने भी ऐसे ही करना है। फिर इसका एक डुप्लीकेट लेंगे, फिर से सर्कल का डुप्लीकेट लेंगे और ये सर्कल दूसरे इमेज के नीचे कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर इमेज चेंज कर देंगे, सेम जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी बिल्कुल वैसा ही करना है। फिर से यहाँ पर डुप्लीकेट, इमेज को भी डुप्लीकेट करेंगे और इमेज पर जाकर यहाँ पर फिर से कलर पर जाकर इमेज की जगह दूसरा थंबनेल ऐड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमने 5 इमेज बनानी है। तो मैं ये कर रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है। अब ये हमारे पास 5 इमेज कंप्लीट हो गई। अब हमने पहले वाले इमेज पर जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट इमेज है ना, और यहाँ पर इफेक्ट पर आकर मूव अलोंग पाथ वाले के ऊपर शुरू में एक की फ्रेम देंगे और फिर जितना आप अपने हिसाब से देंगे। तो मैं 1 मिनट और 44 सेकंड पर लगाऊंगा। फिर पहले वाली पर आकर इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर हमने ये वाला ग्राफ अप्लाई करना है इस तरह से। अब हमने इससे 6 सेकंड जो है ना, वो 6 फ्रेम वो पीछे दूसरे इमेज पर एक की फ्रेम लगाएंगे शुरू में, और लास्ट की फ्रेम जो है ना वो उससे 6 सेकंड पहले लगाएंगे। 6 फ्रेम, ये देखिए 46 पर लगाया था तो ये हमने 40 पर लगा देंगे। इस तरह से हमें जितने भी इमेज है वो को 6 फ्रेम पीछे करते जाना है। फिर पहले वाले पॉइंट पर आकर इसको कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे और इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इसको आखिर में नहीं लाएंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। प्रोग्रेस वाले ऑप्शन पर आपने की फ्रेम लगाना है, ये बात याद रखना। और इसमें भी हमने सेम ग्राफ अप्लाई करना है, ये वाला। ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो हम नेक्स्ट इमेज पर जाएंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस करना है। एक की फ्रेम शुरू में देंगे और दूसरा फ्रेम 1:34 पर देंगे, उससे 6 सेकंड पहले। इसको भी हमने कुछ यहाँ पर लगाना है इधर बस।
और हमने इसमें भी सेम ग्राफ अप्लाई करना है यहाँ पर। फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट इमेज पर आएंगे, उसको भी उससे भी 6 सेकंड पहले की फ्रेम लगा देंगे और उसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट कर देंगे। बस जितने भी इमेज है सब में आपने 6 सेकंड को पहले करते जाना है। सिर्फ पहले वाले को जो है ना, पहले जो इमेज है हमारा जो सबसे ऊपर होगा उसको आपने बिल्कुल 0 पर लाना है। बाकी सब में आपने 6 सेकंड पहले करना है। तो इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। सॉरी, ये ग्राफ ये वाला आपने सब में यही वाला ग्राफ अप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से लग गया। अब हमने जो है ना नेक्स्ट काम करना है, जो हमारे स्क्वायर है ना इसको हाइड करते जाना है। स्क्वायर नहीं, सॉरी, सर्कल। जितने भी सर्कल है ना उसको आपने हाइड कर देना है। फिर हमने दोबारा से ये इफ़ेक्ट पे आना है पहले वाली इमेज के इफ़ेक्ट में, और लास्ट में ऑफसेट जो है उस पर एक की फ्रेम लगाएंगे और फिर 1 मिनट जो है वो आगे जाएंगे। 50 फ्रेम 60 फ्रेम आप जितने भी आगे करना चाहते हैं आप खुद हिसाब से कर लेना। तो यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे, फिर लास्ट में जाकर एक की फ्रेम लगाएंगे यहाँ पर। उससे 60 सेकंड या 60 फ्रेम आगे जाकर आप अपने एनिमेशन के हिसाब से जैसे लगाना चाहते हो लगा लेना। तो ये मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा इस तरह से, और उसमें भी आपने एक ग्राफ अप्लाई करना, ये वाला। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। और यही वाला लगा देना ग्राफ। अब यहाँ पर हमने 4 सेकंड का गैप देना है, मतलब उससे 4 सेकंड बाद हमने की फ्रेम लगाने हैं। तो यहाँ पर 46 पर लगाए थे, तो यहाँ पर हमने 50 पर लगाएंगे इस तरह से पूरे 2 मिनट पर इस तरह से। सॉरी, ये जो है ना ऑफसेट वाली की फ्रेम लगाएंगे 50 पर इधर, और फिर जो हमने पहले की फ्रेम लगाया था ना उससे भी 4 फ्रेम आगे करके यहाँ पर भी 4 फ्रेम आगे और आखिर वाले को भी 4 फ्रेम आगे करके हमने की फ्रेम लगाने हैं। तो यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसको भी नीचे ले आएंगे कुछ इस तरह से। हमारे जितनी भी इमेज है सब ने आपने यही वाला प्रोसेस करना है। यहाँ पर भी एक ग्राफ अप्लाई कर देना है। फिर हम नेक्स्ट इमेज पर आएंगे और उसको 4 सेकंड और आगे कर देंगे। ऑफसेट पर जाएंगे, एक की फ्रेम देंगे, फिर यहाँ से भी 4 फ्रेम और आगे जाएंगे उस की फ्रेम से, और इसको भी नीचे कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसमें भी हमने सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है। फिर नेक्स्ट इमेज पर जाएंगे और उसमें भी हमने सेम यही वाला काम करना है। 4 फ्रेम उस पिछली इमेज से आगे एक की फ्रेम लगाएंगे। आप टाइमलाइन को खुद देखना, अगर मेरी बातों को समझना है तो आप वहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर एक की फ्रेम दे देंगे और फिर इसमें भी हमने सेम वही वाला काम करना है और ग्राफ भी हमने अप्लाई कर देना है। मैंने वीडियो की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई, उसकी वजह यह है कि आप लोगों को ये एनिमेशन बनाना बिल्कुल आसानी से आ जाए, समझ आ जाए आप लोगों को। फिर हमने उससे भी 4 सेकंड 4 फ्रेम आगे जाकर एक दूसरा की फ्रेम लगाएंगे। 4 फ्रेम का मतलब है कि हर की फ्रेम से 4 फ्रेम आगे नेक्स्ट इमेज में जो होती है ना उस पर हमने उससे आगे 4 फ्रेम जाकर करना है की फ्रेम। इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे और इसमें भी हमने सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है।
ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाएगा, मैं इसको सेव कर लूँगा तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से मज़े की एनिमेशन बन जाएगी। फिर यहाँ पर जो हमारी पहली इमेज है ना, उस पर जाएंगे और जो हमारा लास्ट जो की फ्रेम है ना, पहले यहाँ पर हम एक डबल टैप करेंगे तो ये लाल सा निशान आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर ऑफसेट पर एक की फ्रेम देंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसको एक साइड पर इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर हमने सारे की फ्रेम एक ही लाइन में एक ही जगह पर लगाने हैं, किसी इमेज में आगे पीछे नहीं करना, इसलिए मैंने ये मार्क लगा दिया है यहाँ पर ताकि आसानी हो। सब ने हमने ऐसे ही करना है। अब दूसरी इमेज को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से। ये सारे इमेज में इस तरह से सब प्रोसेस कर लेना है, सब इमेज में। अब नेक्स्ट में जाएंगे, उसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है। एक की फ्रेम यहाँ पर देंगे, एक यहाँ पर, और फिर लास्ट में जाकर इसको दूसरी साइड पर कर देंगे कुछ इस तरह से। ग्राफ हमने वहीं वाला लगाना है। फिर नेक्स्ट इमेज पर जाएंगे और उसको हम अब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये हो गया। अब लास्ट इमेज बची है, उसमें भी हमने सेम ऐसा ही करना है। इसको हमने इस तरफ दूसरी तरफ ले आएंगे। ये कुछ इस तरह से हो गया। इसमें भी हमने सेम ग्राफ कर देना है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से हमने कुछ फ्रेम आगे जाएंगे। यहाँ पर जो हमारी पहली इमेज है ना, उस पर जाएंगे। उससे कुछ फ्रेम जितने मैं कर रहा हूँ उतने अपने आगे चले जाना है। फिर मूव अलोंग पाथ पर आएंगे और ये जो प्रोग्रेस है ना, इसका इस इमेज का जो हमारा पहला की फ्रेम है ना, वहाँ पर जाएंगे और इसका ये देखिए कितना है, जितना यहाँ पर ये है ना 100 है ना, तो वहाँ पर भी हमने 100 कर देना है। ये कितना है 100। तो यहाँ पर भी हमने इस दूसरे वाले की फ्रेम पर प्रोग्रेस वाला जो है उसको इस तरह से 100 कर देंगे 100, और जो ऑफसेट वाला है उन दोनों को हमने 0 कर देना है। यहाँ पर इनको 0 कर देंगे दोनों को, और दोनों में हमने सेम वही वाला ग्राफ अप्लाई करना है। तो ये वापस अपनी जगह अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। ये कुछ इस तरह से लगेगा। फिर नेक्स्ट इमेज पर जाएंगे, वही काम करेंगे सेम। फिर पहले वाले पर आकर इसका वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर 79.5 है। तो यहाँ पर भी हमने लास्ट में भी वही वाली वैल्यू ऐड कर देना है, और की फ्रेम भी हमने वही वाले ऐड करना है, और ऑफसेट में जाकर दोनों को 0 कर देंगे कुछ इस तरह से। ग्राफ अप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट इमेज में भी हमने यही काम करना है। प्रोग्रेस पर की फ्रेम देंगे 2, और फिर पहले वाली वैल्यू को देखेंगे 57.5। तो यहाँ पर भी हमने लास्ट में भी यही वाला काम करना है, और ऑफसेट जो है उसको हमने 0 कर देना है दोनों को। और यहाँ पर भी हमने ग्राफ अप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी ग्राफ कर देंगे। फिर से ग्राफ अप्लाई करेंगे। ये मुझसे भूल हो गई थी। ये सब में ग्राफ अप्लाई हो गया। अब
अब नेक्स्ट इमेज पर जाएंगे, वहाँ पर प्रोग्रेस पर एक की फ्रेम देंगे, फिर पहली वाली वैल्यू को चेक करके लास्ट में भी हमने यही वाला वैल्यू ऐड कर देना है। मैंने इस वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर मेरी बातों से समझना है तो आप खुद एडिटर होंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। सेम मेरी तरह ही सेटिंग करते जाना है, जो मैं कर रहा हूँ सेम आपने भी वैसे ही करते जाना है, तो आपकी वीडियो बिल्कुल सेम ऐसे ही बन जाएगी। अगर आप टाइमलाइन को आगे पीछे करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी, आप अपने एनिमेशन के हिसाब से कर देना, लेकिन मैंने सिर्फ इस एनिमेशन को ब्रेक डाउन किया है। तो ये हमारा हो गया। अब आपने एक काम करना है, जो हमारा लास्ट की फ्रेम है ना, उस जगह पर आपने कट लगाना है। लास्ट में यहाँ पर आपने एक कट लगाना है, जितने भी लेयर हैं उनको यहाँ पर ट्रिम कर देना है और उसको सेव कर देना है, तो हमारे एनिमेशन कुछ इस तरह से लगेगा।